हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन गिवन है बच्चों, सर्दियों के दौरान पार्क की घास में गीला होने की घटना कौन सी घटना है। तो बताना बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संघनन, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ बच्चों, जब हवा से भरे एक गैस जार को ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर उल्टा रखा जाता है तो निचले जार से ब्रोमीन के लाल भूरे रंग वाष्प हवा वाले जार में ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ बताना कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। तो यहाँ ध्यान रखें बच्चों, जो प्रक्रिया सम्मिलित है उसको बोलते हैं विसरण और इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर को दर्शाता है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन बोला बच्चों, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या बताता है। तो ध्यान रखें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यही क्या दोनों को डिफरेंस बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसमें ध्यान, कथन गलत है। इसमें बच्चों आंसर में कन्फ्यूजन है, जो मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होगा ए होगा। और ऑफिशियल आंसर में बच्चों क्या आता है, क्योंकि इसका आंसर में चारों ऑप्शन क्या लग रहा सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए ए है। बाकी ऑफिशियल आंसर में चेक कर लेंगे बच्चों कि क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया जिसके उसके हाथ के 2 लंबी अस्थियां एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो बताना निम्नलिखित में इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्नायु का टूट जाना, और इंग्लिश में बोलेंगे लिगामेंट ब्रेक हो जाना। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लिगामेंट ब्रेक हो जाना। इंग्लिश वाले में बता देता हूँ, जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है सी है, सेकंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है डिफ्यूजन, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या है ए है। फोर्थ का इंग्लिश वाला बच्चा मिला ले, फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग इसका ए है, और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है सी है, लिगामेंट ब्रेक। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, स्तरित सोलकी एपिथेलियम उपस्थित होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, एपिथेलियम जो उपस्थित होता है कुपिका में होता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, अगर घास के पौधे के शीश को काट दिया जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी उपस्थिति का कारण बताना। तो इसका उपस्थिति का जो कारण हो जाएगा बच्चों शीर्षस्थ विभेदक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन बच्चों, उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जो जीवों में एक विशेष कार्य करने के लिए सक्षम है, इसीलिए बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रम का विभाजन। क्या हो जाएगा, श्रम का विभाजन। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन बच्चों, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गतिमान एक कण के आधे वृत्त की दूरी तय करती है। तो उस केस में बताना विस्थापन क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि अगर यहाँ से आधा वृत्त को क्या करता है, तय करता है। तो इस केस में मान लो ए से स्टार्ट करता, आधा जब वृत्त को तय करेगा, इस पॉइंट को मान लेते बी है। इस केस में बताना बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन होता है इनिशियल और फाइनल, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट के बीच का मिनिमम दूरी क्या बच्चों। तो मिनिमम दूरी क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो ई वाला ऊपर पे रेडियस है, नीचे भी क्या है रेडियस है, तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2r हो जाएगा। बच्चों 2r हो जाएगा। अपन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन बच्चों, मान लीजिए कि एक लड़का 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गोल झूले पर गति कर रहा गए परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर त्वरित गति से गति कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। जो लड़का त्वरित गति से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो ध्यान रखिए बच्चों, इसमें जो वेग मानते क्या है, शून्य मानते हैं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले पार्ट में बच्चों 6 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, मिला ले। 7 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, बी है। और 8 का जो इंग्लिश वाले पार्ट में जो आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर। और 9 का जो डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्ट आएगा जो 2r आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। और
क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी है, द बॉय इज मूविंग विथ एक्सेलरेट मोशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इट इज ए जीरो वेलोसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है वस्तु की जरूरत निर्भर करता है, ध्यान रखो बच्चों द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग को आधा कर दिया जाए तो उसमें बताना कि संवेग क्या होगा। तो संवेग का फॉर्मूला होता है बच्चों P इक्वल में mv होता है, क्या होता है P इक्वल में mv होता है। और इसमें बोलना चाह रहा है कि मास को क्या कर दो डबल कर दो, मास को डबल कर दो और वेग को क्या कर दो आधा कर दो, वेग को क्या कर दो आधा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा mv आ जाएगा। तो स्टार्टिंग और बाद का जो क्या है मोमेंटम है संवेग क्या है सेम है, तो इसमें बोलेंगे समान और अपरिवर्तित रहेगा, इसीलिए 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है समान वेग से चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्कों को उछालती है तो सिक्का गिरेगा उसी स्थान पे, जिस स्थान पे गिरने वाला रहेगा उसी स्थान पे क्या होगा गिरेगा। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है फसल की उपज गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत में पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना किस प्रकार की किस रूप को माना जाता है। तो माना जाता है बच्चों फसल चक्र को, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन बच्चों मधुमक्खी की कौन सी विदेशी किस्म का उपयोग व्यावसायिक मधु उत्पादन में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफोरा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 12th में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा बच्चों द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास है, तो 12th का करेक्ट आंसर क्या है ए है। और इसमें मोमेंटम के बारे में पूछा हुआ था, इसका आंसर क्या रिमेन्स द सेम है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 14 में प्लेस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा एपिस मेलिफेरा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। 17 से लेकर 20 तक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है ऑक्सीजन एटम इज ए प्योर सब्सटेंस, ये भी स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। रीजन में बोला ऑक्सीजन इज नेवर फाउंड इन एनी कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड का मतलब दो स्टेट में नहीं पाया जाता, ये भी क्या स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। तो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पर 18 में बच्चों गिवन है एमीबा इज अ सिंगल सेल एनिमल इन विच सिंगल सेल क्राइटेरिया आउट ऑफ ऑल एक्टिविटी लाइक इनटेक ऑफ फूड गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सर्शन। बच्चों जो एक्सर्शन है क्या है ट्रू है। और रीजन में बोला कि अमीबा इज नॉट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है बच्चों गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो एसर्शन क्या है ट्रू है, जबकि क्या रीजन फॉल्स है। जब एसर्शन सही होता है रीजन क्या होता है फॉल्स होता है, तो इसका आंसर हो जाता है बच्चों सी होता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट लाइन, स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और रीजन में बोला यूनिफॉर्म मोशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज एज ए टाइम, क्या है रीजन क्या है फॉल्स है। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन क्या है फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ ए रॉकेट वर्क्स ऑन थर्ड लॉ, स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और लिखा हुआ द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, ये भी स्टेटमेंट का ट्रू है, एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना साथ साथ मार्क्स शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।